इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा फॉल्स। अब नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट का कीवर्ड क्या आएगा? पर्सनल। अब पास्ट की बात हो रही है तो आप बात करेंगे ही करेंगे। हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर मिस हैंडलिंग फायर कंटेनमेंट। अब क्रिटिसाइज हो रहा है, ये भी आपको वर्ड मिल जाएगा, क्रिटिसाइज का सिनोनिम मिल जाएगा। मिस हैंडलिंग, इसका भी सिनोनिम मिल जाएगा। फायर कंटेनमेंट, ये तो पैसेज की पूरा पैसेज ही इसके ऊपर है, आप मार्क करें ना करें ये वर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज पैसेज ही इसके ऊपर है। ओके, नेक्स्ट भी हम बात कर लेंगे। कैलिफोर्निया हैज़ रिप्लेस्ड अ रेंज ऑफ फायर फाइटिंग टूल्स। अब यहाँ पे टूल्स की बात हो रही है और रिप्लेस की बात हो रही है और रेंज की बात हो रही है। जब भी अमाउंट आएगा हम बात करेंगे अमाउंट, यहाँ पे मतलब रेंज, रेंज वैरायटी आपको नज़र आएगी टूल्स में। अगर नहीं आई तो आपका फॉल्स हो जाएगा, अगर आपको टूल्स ही नहीं मिले तो नॉट गिवन हो जाएगा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई और एज इट इज़ इन्फॉर्मेशन मैच कर रही है तो वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव कीवर्ड्स दिस पर्सनल, पास्ट, क्रिटिसाइज्ड, मिसहैंडलिंग। तो अब आप पैसेज में आएंगे एंड हमारा यहाँ पे ओवर हुआ था, लास्ट आंसर हमें यहाँ पे मिला था। विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट लाइन। स्टंग इन द पास्ट बाय क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसिज्म वर्ड आपको यहाँ पे मिल चुका है, क्रिटिसिज्म ऑफ बंडलिंग दैट अलाउड फायर्स टू स्प्रेड व्हेन दे माइट हैव बीन कंटेन्ड। पर्सनल भी आ गया, आपको यहाँ पे सारे कीवर्ड्स मिल रहे हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज दे मीन, राइट। स्टंग इन द पास्ट, अब स्टंग आप सोचेंगे, अब हमें एकदम से नहीं पता लगेगा किसी को स्टंग का मतलब क्या हुआ। अब ये पास्ट की बात हो रही है, आपको स्टंग इन द पास्ट, अगर तो आपको वैसे तो वो क्लैप के बारे में पता होना चाहिए। समवेयर इफ़ यू आर लैकिंग in understanding the vocabulary and you are not much aware with the range of vocabulary, तो आपको खुद understand करना पड़ेगा। अब stunned in the past, what does it mean? Stunned means like बहुत हैरान रह जाना, या बंडलिंग मतलब आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। बंडलिंग मीन्स मिस हैंडलिंग, ये तो हमारा डायरेक्ट सिनोनिम हो गया जो कि हमें क्वेश्चन में मिल रहा है, और इसका मतलब क्या हो सकता है? कुछ क्लमजी, या फिर टू हैंडल समथिंग इन अ वेरी बैड मैनर, कुछ भी ऐसा मतलब है इसका, मिस हैंडलिंग, राइट। सो अब आपके पास स्टंग इन द पास्ट बाय क्रिटिसिज्म ऑफ बंडलिंग, बंडलिंग मीन्स मिस हैंडलिंग, दैट अलाउड fires to spread when they might have been contained. Contained आपके पास मिल गया fire might have been contained, right? fire containment हो गया। personal है आपके पास, तो आपका ये आंसर क्या होगा? personal in the past have been criticized, yes they were criticized for mishandling fire containment। ये सारे कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं और उसका मतलब मीनिंग भी पता चल रहा है, इसीलिए ट्रू हुआ। ठीक है, क्रिटिसाइज़ की बात हो रही है ना यहाँ पे, कि वो क्रिटिसाइज़ हो रहे हैं किस वजह से, बिकॉज ऑफ मिस हैंडलिंग, किसे मिस हैंडल कर रहे हैं? फायर्स को, फायर कंटेनमेंट को। ठीक है, फायर टू स्प्रेड मीन्स वो फायर कंटेनमेंट की ही बात की जा रही है, तो ये आपका आंसर आएगा ट्रू। देन कम्स कैलिफोर्निया हैज़ रिप्लेस्ड, कैलिफोर्निया नाउन है मिलेगा, रिप्लेस्ड अ रेंज ऑफ फायर फाइटिंग टूल्स। रेंज भी देखनी है, टूल्स भी देखने हैं, रिप्लेस वर्ड भी देखना है। यहाँ पे आपको आंसर मिल चुका है, आप इसे गो थ्रू करिए, और यहाँ पे आपको कोई ऐसा नई वर्ड मिल रहा। स्टेट प्रोमिसेस टू प्रोवाइड मोर अप टू डेट इंजन्स, प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स टू फाइट फायर्स हैव बीन फुलफिल्ड। फायर फाइटर्स, ओके, आप यहाँ पे देखो, अप टू डेट मीन्स अपग्रेड, अप टू डेट, ये आपको वर्ड मिल सकता है ना। ये किसका सिनोनिम हो सकता है? रिप्लेस का। अगर आप रिप्लेस का एज इट, देखो सिनोनिम ऐसा नहीं होता कि आपको एज इट इज़ मिलेगा। अप टू डेट का आप अपग्रेड ही सिनोनिम समझेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिनोनिम रीडिंग में कैसा होता है कि सिमिलर मीनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे टूल्स की बात हो रही है, रेंज ऑफ टूल्स, इंजन, प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स मीन्स ये टूल्स हैं एंड दे आर डिपेक्टिंग द रेंज, राइट। तो आपका रेंज ऑफ फायर फाइटिंग टूल्स भी क्लियर हो रहा है। रिप्लेस का आप कैसे क्लियर कर रहे हैं? अप टू डेट से क्लियर हो रहा है।
अगर आपको यहाँ पे डाउट है आप इसे मार्क कर लें कि आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है, दैट्स 10th, और आप आगे रीड करना शुरू करें। अगर आपको कहीं और मिल रहा है तो आप बाद में मैच करें, देखिए कौन सा वाला ज़्यादा सूटेबल है, कहाँ पे आपके सारे सिनोनिम्स, कहाँ पे आपके सारे कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं, और फिर उस लाइन का मीनिंग देखिए तो आपका आंसर ट्रू या फॉल्स कुछ भी पता लग जाएगा आपको। अब यहाँ पे मुझे तो कोई और वर्ड्स नहीं मिल रहे सिनोनिम, अगर आपको लग रहा है आप वो कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन को रीड करके हमें पता चल रहा है दैट द गिवन इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रू, राइट। देन कम ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर फायर फाइटर्स, मोर बात करना ज़रूरी है, फायर फाइटर्स हायर्ड टू इम्प्रूव, अब इम्प्रूव भी बात करना है, फायर फाइटिंग कैपेसिटी। अब आपने कीवर्ड्स इसमें मार्क कर लिए हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो कहाँ पे है। अब हमने देखना है कि वो है कहाँ पर, और जैसे अब मैंने यहाँ पे सर्च करने की कोशिश की और मुझे यहाँ पे फायर फाइटर्स मिला, बट फायर फाइटिंग कैपेसिटी भी हमने ढूंढा है। फायर फाइटर्स तो मिल गया वर्ड, अब फायर फाइटिंग कैपेसिटी जैसा मुझे वर्ड यहाँ पे नहीं मिल रहा, इसीलिए मैं इसे यहीं पे रख दूँगी और मार्क कर लूँगी कि मैंने अभी ये इन्फॉर्मेशन दोबारा से सर्च करनी है। जब आपको इन्फॉर्मेशन ना मिले, वैसे तो हम उसे मार्क कर दें कि नॉट गिवन, लेकिन एकदम से मार्क मत करो, आप पहले नेक्स्ट करना स्टार्ट कर दो। जहाँ पे आपको नेक्स्ट मिलेगा उसके और इस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन की इन बिटवीन इन्फॉर्मेशन को रीड करना, वहाँ पे अगर आपको ऐसी सेम इन्फॉर्मेशन मिल रही है या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप उसका आंसर मार्क कर दीजिए, अदरवाइज यू विल मार्क इट एज नॉट गिवन। तो हम अगला 12th मार्क करते हैं, सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट ग्रुप्स। अब यहाँ पे सिटीजन की बात हो रही है, ग्रुप्स होंगे कौन से, गवर्नमेंट ग्रुप्स, ये भी आपका कीवर्ड है। डिसअप्रूव, ये ज़रूरी है बिकॉज इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे डिसअप्रूव दिया हुआ है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन जो पैसेज में मिल सकती है वहाँ पे अप्रूव हो सकता है, ठीक है, इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़रूरी है। और ये कीवर्ड्स आपको मिलेंगे पैसेज में। ऑफ द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, अब स्टेट्स और एजेंसीज की भी बात हो रही है, डिफरेंट स्टेट्स और एजेंसीज की बात हो रही है, विच आर वर्किंग टुगेदर। अब ये भी आपके कीवर्ड्स हैं, ये आपको जब भी आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो आप माइंड में रखेंगे आप सर्च किया कर रहे हैं। तो अब मैं सर्च कर रही हूँ सिटीजन्स, गवर्नमेंट ग्रुप्स, एजेंसीज और डिफरेंट स्टेट्स के बारे में बात हो रही होगी, विच आर वर्किंग टुगेदर। अब मैंने यहीं से स्टार्ट करना है, फायर फाइटर्स, अब हमने एजेंसीज और सिटीजन्स की बात हो रही है, गवर्नमेंट की बात हो रही है, हम यहाँ पे देखेंगे स्टेट आया, पर कोई गवर्नमेंट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन आया, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज हमने सब देखना है, एजेंसीज, गवर्नमेंट, स्टेट एजेंसीज वर्ड हमें यहाँ पे यहाँ देखें, एजेंसीज जैसा कोई वर्ड विच आर वर्किंग टुगेदर ऐसा कोई वर्ड मिल रहा है। यहाँ पे स्टेट ऑफिस मिला है हमें, इमरजेंसी सर्विस, फायर रेस्क्यू ब्रांच, यहाँ तक हमें कोई भी सिनोनिम या कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं मिला। अब यहाँ पे देखें, देयर इज अ सेंस अमंग बोथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्ड मिल रहा है, रेजिडेंट्स मिल रहा है, सिटीज़न मिल रहा है, सिटीज़न और रेजिडेंट क्या है, सिनोनिम है, तो मतलब आपका आंसर यहीं कहीं होगा। यहाँ पर आपके सब वर्ड्स क्लियर हो रहे हैं, बट द क्वेश्चन सेज सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट ग्रुप्स डिसअप्रूव ऑफ द एफर्ट्स, डिसअप्रूव हो रहे हैं, बट यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग शो क्या है, यहाँ पे देयर इज़ अ सेंस ऑफ सेंस अमंग बोथ, मीन्स देयर इज़ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सो डिसअप्रूव की बात नहीं हो रही, देयरफॉर आवर आंसर वुड बी फॉल्स, राइट। देन कम्स नेक्स्ट रैंडी जैकब्स, अब ये नेम है, नाउन है, ये आप बात करेंगे, बिलीव्स दैट लॉस ऑफ लाइफ्स फ्रॉम फायर विल कंटिन्यू एट द सेम लेवल्स डिस्पाइट चेंजेस मेड। अब हम वर्ड नाउन फाइंड करेंगे, ये देखो यहाँ पे आपका वर्ड है रैंडी जैकब्स, नाउन मिल गया आपको, at his home will see notwithstanding all the damage that will continue to be caused by wildfires, we will no longer suffer the loss of life आपको वर्ड मिल चुका है, endured in the past because of the fire prevention and firefighting measures that we have been put in place, he says। अब वो क्या कर रहे हैं, फायर मेजर्स और
फायर फाइटिंग मेजर्स और प्रिवेंशंस लेकर आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये क्या है, दे आर मेकिंग चेंजेस, मैं जस्ट लिख देती हूँ, चेंजेस मेड, राइट, चेंजेस मेड भी क्लियर हो गया, लॉस ऑफ लाइफ वर्ड क्लियर हो गया, दैट वी विल नो लॉन्गर सफ़र द लॉस ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे क्या है, बिलीव दैट लॉस ऑफ लाइफ फ्रॉम फायर्स विल कंटिन्यू डिस्पाइट द चेंजेस मेड। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, ये कॉन्ट्रडिक्टरी इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज ये कह रहे हैं वी विल नो लॉन्गर सफ़र फ्रॉम द लॉस ऑफ लाइफ, और ये कह रहे हैं दैट लॉस ऑफ लाइफ फ्रॉम द फायर्स विल कंटिन्यू। तो यहाँ पे योर आंसर विल बी फॉल्स।